आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो काफी टाइम के बाद प्रभास की नेक्स्ट फिल्म दी राजा साहब को लेकर कोई वीडियो बना रहा हूं। प्रॉपर अब वीडियो बना रहा हूं तो कमाल अपडेट आपको देने वाला हूं। मतलब दी राजा साहब फिल्म के अंदर जो होने वाला है ना, मैं मजाक नहीं करूंगा। इससे पहले ना तो कल्कि में था, ना सालार में था, ना आदि पुरुष शिवन के, ना राधेश्याम में था। यह सब मैं ऐसा बोल रहा हूं तो क्या सीन है सब बताता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। भाई ऑफिशियल अपडेट निकल कर आई है इस फिल्म के म्यूजिक को लेकर, इस फिल्म के गानों को लेकर। आप सबको पता है कि जो म्यूजिक डायरेक्टर है दी राजा साहब में वो है थमन। अब गाइस थमन ने ऑफिशियली कंफर्म किया है। अब वो कहते क्या है, दी राजा साहब विल हैव 6 सॉन्ग, 6 गाने हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। आगे चल के बताता हूं कि कैसे गाने, यानी कि कौन सा किस तरह का है। कहते हैं राजा साहब विल हैव 6 सॉन्ग इंक्लूडिंग अ रीमेक सॉन्ग। इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं, काफी टाइम पहले इसको लेकर जो रूमर निकल कर आया था वो ट्रू होता जा रहा है। द सॉन्ग्स विल बी वेरी मच इन लाइन विद अ प्रॉपर कमर्शियल फिल्म। वी प्लान टू स्टार्ट रिलीजिंग सॉन्ग अपडेट्स फ्रॉम जनवरी। अब गाइस आपको मेरी रीसेंट टाइम में, अभी मैंने बीएचटी टॉक के किसी एपिसोड में बोला, इसीलिए कहता हूं बीएचटी टॉक का एपिसोड मिस मत किया करो। उसमें मैं छोटे से छोटी अपडेट आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने क्या बोला था कि मेकर्स जो है दी राजा साहब के, वो प्लान कर रहे हैं कि जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होगा, यानी कि 2025 स्टार्ट होगा, तो 1 जनवरी को ही, यानी कि 2025 के पहले दिन ही भाई ये लोग दी राजा साहब का हमें कुछ कंटेंट लाकर देने वाले हैं। अब मेरे पास जो न्यूज थी उसके अकॉर्डिंग ग्लिम्स था, लेकिन अगर 6 गाने हैं तो मुझे लगता है कि पहला गाना हो सकता है हमें देखने को मिले। देखो इसके बहुत चांसेस है। और अब तो थमन ने भी बोल दिया। थमन क्या कहते हैं, वी प्लान टू स्टार्ट रिलीजिंग सॉन्ग अपडेट फ्रॉम जनवरी। चलो इन्होंने तो अपडेट बोला, लेकिन भाई साहब तब तक काफी कुछ हो जाएगा। अभी रिसेंट टाइम में ये जो स्केड्यूल था दी राजा साहब का, इसमें प्रभास ने एक एक्शन सीक्वेंस एंड इंट्रो सॉन्ग की शूटिंग को कंप्लीट किया है। तो इंट्रो सॉन्ग पर काफी टाइम से काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि क्या पता हैप्पी न्यू ईयर पे या 1 जनवरी को हो सकता है हमें इंट्रो सॉन्ग देखने को मिले। मतलब अब गाइज वो जो अपडेट आ रही थी ना कि कोई ना कोई कंटेंट 1 जनवरी को देखने को मिलेगा, तो वो न्यूज मुझे बिल्कुल ऑफिशियल होती दिख रही है। मैं इसके लिए एक्साइटेड हूं। नेक्स्ट न्यूज है रीमेक को लेकर कि 6 गाने हैं, 6 गानों में से एक रीमेक है। आप सब ने जब दी राजा साहब की अनाउंसमेंट हुई थी ना, तो उसके बाद एक र्यूमर आया था जिसको तब मैंने ये कहकर टाल दिया था कि यार अभी इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है तो हम इस पर फर्दर बात नहीं करेंगे। लेकिन अब आकर जब थमन ने बोला रीमेक सॉन्ग, तो ये अपडेट वायरल हो रही है। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी, अमिताभ बच्चन की बात करो, बहुत पहले 2000 से पहले की फिल्म थी। उसमें एक गाना था पान बनारस वाला। अब गाइस ये किस फिल्म का गाना था? डॉन फिल्म का गाना था ना, आई थिंक सो, मुझे अब एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है। तो पान बनारस वाला उसी का गाइस हो सकता है रीमेक किया जाए दी राजा साहब के अंदर। तब भी ये न्यूज आई थी। नाउ गाइस एक बार फिर से ये न्यूज निकल कर रहे, ऑल्दो ये ऑफिशियली किसी सोर्स ने कंफर्म नहीं किया कि ये रीमेक सॉन्ग कौन सा हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि देखो 1 डेढ़ साल पहले गाइस जो न्यूज निकल कर आई थी, अब आकर वो अगर ऑफिशियल हो रही है तो गाना भी गाइस वही होगा। लेकिन अगर ये गाना हुआ तो मैं एक्साइटेड हूं, बहुत एक्साइटेड हूं। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज ना, जो मैंने स्टार्ट में बोला कि प्रभास की ये फिल्म दी राजा साहब ना पिछली सालार कल्कि इन मूवी से बड़ी डिफरेंट होने वाली है। तो ये ऐसा क्यों है? न्यूज ऑफिशियली ये निकल कर आ रही है कि ये 6 गाने मेकर्स ने इन पे बहुत हार्डवर्क किया, यानी कि ये बहुत तगड़े निकलने वाले हैं। अब रीसेंट टाइम में मेरी यही कंप्लेन भी थी। अगर आप में से जो रेगुलर मेरे सब्सक्राइबर है ना, डेली वीडियोस देखते हैं प्रभास से रिलेटेड ही, तो उनको पता होगा मैंने बोला था कि यार एक मुझे दुख सा रहता है कि प्रभास की मूवी के उस तरह से गाने, हाँ ये मैंने बोला था अभी जब स्पिरिट के अंदर संदीप रेड्डी वांगा ने वो एक छोटा सा 18 to 20 सेकंड का म्यूजिक क्लिप रिलीज किया था, उस वीडियो में मैंने बोला था कि मुझे ये कंप्लेन रहती है कि यार प्रभास की मूवी में एक्शन कमाल का, हर चीज कमाल की, लेकिन गाने भाई अभी तक मैंने उस लेवल के नहीं देखे। यानी कि अगर मैं अपना अगर पर्सनली आपको बताऊं तो मुझे जो फेवरेट गाना लगता है ना प्रभास का, वो बाहुबली पार्ट 1 में था, खोया हुआ खोया मैं, कुछ इस तरह से करके था। मुझे गाइज उसके अलावा अभी तक सच में बताऊंगा प्रभास का कोई गाना भी उस तरह से टच ही नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है दी राजा साहब में हमें ये जो 6 गाने देखने को मिलने वाले हैं ना,
इनमें से यार कोई एक दो तो ऐसे होंगे जो दिल को टच कर जाएंगे। हम बोलेंगे कि यार सच में प्रभास ने अब गानों में भी कॉमबैक कर लिया है। ऐसा मैं गाइस चाहता हूं। और अगर ये पान बनारस वाला गाना हो गया तो तबाही तबाही इन द सेंस मैं किस वजह से बोल रहा हूं। न्यूज ये भी आपको पता है कि भाई दी राजा साहब में भी प्रभास के दो रोल दो कैरेक्टर कुछ इस तरह से जरूर होगा। ये पोस्टर देख लो और अभी जो मोशन पोस्टर आया था वो देख लो। तो अब अगर आप जाओ ना डॉन के उस गाने पर, डॉन थी फिल्म या जो भी थी जिसमें अमिताभ बच्चन का पान बनारस वाला था गाना था, अब ये जो गाना गाया था ये भी उस कैरेक्टर के दूसरे रोल ने गाया था। तो क्या पता इधर भी कुछ वैसा हो। अब देखो एग्जैक्टली मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कुछ मेरे माइंड में न्यूज थी जो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। इतना नहीं, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग, भूषण कुमार रिसेंट टाइम में इंटरव्यूज दे रहे थे, मैंने आपको बोला भी था। अब उन्होंने बोला क्या, दी राजा साहब लुकिंग प्रॉमिसिंग, वी आर डूइंग इट्स म्यूजिक। उन्होंने भी म्यूजिक की अपडेट दी। खैर फर्दर वो लिखते हैं, आई हैव सीन सम विजुअल्स व्हिच आर वेरी इंटरेस्टिंग लाइक हैरी पॉटर, प्रभास इज पैन इंडिया बिग स्टार, वी आल्सो डूइंग प्रभास। अच्छा देखो रिसेंट टाइम में ना जो प्रोड्यूसर्स हैं ना दी राजा साहब के, उनमें से कोई ना स्टेटमेंट दे रहा था, इंटरव्यू था कि पॉडकास्ट आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने बोला कि दी राजा साहब एक ऐसी हॉरर फिल्म हम बना रहे हैं कि आज से पहले इंडिया में ऐसी हॉरर फिल्म नहीं बनी। अब देखो अगर प्रभास इस फिल्म में है तो मैं उनकी इस स्टेटमेंट पर बिलीव कर सकता हूं, क्योंकि आप जस्ट प्रभास के रीसेंट टाइम में जो स्टोरी पिकिंग है वो देख लो। कल्कि की कहानी कैसी है, क्या आज से पहले वैसी इंडियन फिल्म आपको देखने को मिली? नहीं। सालार की कहानी देख लो भाई, क्या अब सालार जिसको समझ में आई ना उसके लिए वो कहानी बहुत बड़ी है। अगर आप राधे श्याम पे भी चले जाओ, भले ही भाई फिल्म उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन हाथों की लकीरों यानी कि स्क्रिप्ट चूज देखो एक अलग। यार आप फिर साहू में चले जाओ, बाहुबली चले जाओ, यानी कि प्रभास का स्क्रिप्ट चूज करने का जो वे है ना वो बड़ा यूनिक है। अब क्या प्रभास को नहीं पता कि भाई साहब इंडिया के अंदर हॉरर कॉमेडी फिल्म इस तरह से बन रही है? ऑफ कोर्स पता होता है हर एक्टर को, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को। तो प्रभास ने अगर ये स्क्रिप्ट चूज की है तो मैं भाई साहब इसके लिए जरूर एक्साइटेड भी और मान भी सकता हूं कि हाँ ये जो प्रोड्यूसर बोल रहे हैं ना ये सही हो सकता है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि नो डाउट हम मान लेते हैं कि दी राजा साहब के अंदर जो हॉरर होगा या कॉमेडी, भाई आज से पहले वो इंडियन सिनेमा में नहीं आया मान लेते, लेकिन मेकर्स उसको देखा कितने अच्छे तरीके से पाते हैं वो मैटर करता है। यार कंगवा बेस्ट एग्जांपल है रिसेंट टाइम के, अभी 2-3 दिन पहले जो लोग देखे उनको पता, मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था कि भाई कंगवा एक बहुत बड़े स्केल की फिल्म है, लेकिन मेकर से वो स्केल संभाला नहीं गया। डायरेक्टर साहब समझ ही नहीं पाए कि यार मैं कैसे इसको डायरेक्ट करूं। कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए। तो यहां पर भी मैं वही बोलूंगा कि अगर डायरेक्टर मारुति ने ये सब संभाल लिया ना तो वैसी ही आज के टाइम पे हॉरर कॉमेडी का भाई साहब दौर चल रहा है, जॉनरा चल रहा है। देखो अभी रिसेंट टाइम में 1 नवंबर को सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 रिलीज हुई। भूल भुलैया 3 150 करोड़ बजट, सिंघम 3 एक 300 करोड़ बजट। दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सेम चल रही है यार, दोनों की सेम चल रही है। यानी कि भूल भुलैया 3 ने इतनी लेवल की टक्कर दी है सिंघम अगेन को कि क्या ही बताऊं। अब सिंघम अगेन में पूरा बॉलीवुड है, भूल भुलैया 3 में सिर्फ कार्तिक आर्यन है, लेकिन जॉनर ट्रेंडिंग में है क्या, हॉरर कॉमेडी। तो अगले साल भी गाइस अगर ऐसा हो गया तो तबाही हो जाएगी। तो गाइस ये कुछ अपडेट्स थी जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। होप सो आपको पसंद है, तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। अगली आने उम्मीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।